शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित ये कार्यक्रम शिव महिमा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि दैत्य माता दिति की बहन दनु का पौत्र था शंखचूड़। वो भी अति पराक्रमी और बलशाली था, परंतु उसकी विशेषता यह थी कि उसने देवताओं को उनके आसनों से हटा दिया था। उसकी बाकी की प्रजा उससे बहुत प्रसन्न तथा सुखी थी। शंखचूड़ की धर्मपरायणता के कारण ब्रह्मा जी और श्री विष्णु भी उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर पा रहे थे, परंतु देवाधिदेव भगवान शंकर के लिए सुर, असुर और मानव समान थे। देवताओं की आपदा देखते हुए भगवान शिव शंकर ने शंखचूड़ से युद्ध करना स्वीकार कर लिया। प्रस्तुत है इससे आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद। परम ज्ञानी शौनक जी देवाधिदेव को युद्ध स्थल में आया देख धर्मज्ञ शंखचूड़ तुरंत अपने रथ से उतरा, महादेव को साष्टांग प्रणाम किया। वाह महाभाग सूत जी, शंखचूड़ का ये कृत्य तो अवश्य ही प्रशंसनीय है। युद्ध स्थल में भी उसने धर्माचरण नहीं त्यागा। विरोधी होने के उपरांत भी उसने शिव जी की आराधना की। शौनक जी, धर्मज्ञ व्यक्ति सर्वेश्वर के महत्व से भली भांति परिचित हैं। उनके हाथों मिली मृत्यु स्वर्ग प्राप्ति से कम नहीं होती। प्राणी को तुरंत मोक्ष प्राप्त हो जाता है। फिर क्या हुआ सूत जी? दोनों ओर के असंख्य वीर योद्धा अपने अपने पक्ष की जय जयकार करते हुए युद्ध के क्षेत्र में उतर पड़े। विष्णु हरे, देवाधिदेव तथा शंखचूड़ के मध्य युद्ध चलते वर्षों व्यतीत हो गए हैं। प्रतिदिन प्रातः युद्ध आरंभ होकर सूर्यदेव की अंतिम किरण पर समाप्त हो जाता है, परंतु किसी भी पक्ष की विजय के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ विधात, दोनों पक्षों के वीर बड़ी संख्या में आहत होकर गिर पड़ते हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति तथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने मंत्रों से उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं। अरे देखिए तो श्री विष्णु, महादेव ने अपना विनाशकारी त्रिशूल उठा लिया है। अब तो शंखचूड़ का अंत निश्चित है। ठहरिए प्रभु शंकर, मेरी प्रार्थना सुनिए। इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। आप क्षण भर में समग्र ब्रह्मांड का विनाश करने में सक्षम हैं। आपके समक्ष तो मात्र एक असुर है, परंतु आप सर्वेश्वर द्वारा देव मर्यादा का हनन उचित न होगा। देव मर्यादा का हनन? देव मर्यादा का हनन? शंखचूड़ को स्वयं परम पिता का वचन है, जब तक उसके शरीर पर श्री विष्णु का दिया परम उग्र कवच रहेगा और उस कवच की रक्षा उसमें समाया तुलसी का शील करता रहेगा, मृत्यु और जरा
शंखचूड़ पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। ब्रह्मा के इस वचन को सार्थक कीजिए। तथास्तु। आज के लिए युद्ध समाप्त किया जाए। ब्रह्मदेव, विष्णु जी, ये वरदान और कवच आप ही ने शंखचूड़ को प्रदान किए हैं। अब आप ही मिलकर इस समस्या का समाधान कीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। आओ वृषभराज नंदी, चलें। विधात, प्रतीत होता है महादेव हमसे अप्रसन्न हो गए हैं। तभी वे स्वयं कोई उपाय सुझाए बिना ही अंतर्धान हो गए हैं। हमारे प्रति उनका यह व्यवहार उचित ही है कमल नयन। हम पहले अपने वरदानों से दैत्यों का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं और फिर उनसे त्रस्त हो भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं। परंतु ब्रह्मन, हम दोनों भी तो महाप्रभु की भांति भक्त की भक्ति के अधीन रहते हैं। और भक्त भी शंखचूड़ जैसा, जिसने हमारी भक्ति के साथ साथ अपनी प्रजा पर कोई अत्याचार नहीं किया। इससे पूर्व के महादैत्य मारे इसलिए गए कि उन्होंने अपनी प्रजा को अत्यधिक त्रस्त किया। ब्रह्मदेव, हम मात्र देवताओं के ही पक्षधर बनकर कैसे रह सकते हैं? विधात, हम सृष्टि संचालक हैं। असुर, मानव, सभी प्राणी हमारी प्रजा हैं। जब हमारी प्रजा सुखी है तो हम उसके राजा को दंड दें तो किस आधार पर? परंतु देवता महेश्वर की प्रजा का एक अंग हैं। वे अपनी प्रजा के एक अंश पर दूसरे अंश द्वारा अत्याचार का दंड दे सकते हैं। परंतु आकाशवाणी ने महाप्रभु से देव मर्यादा का उल्लंघन ना करने की विनती की है। अर्थात हमारे और आपके वरदानों की मर्यादा की रक्षा करने के लिए कहा है। नारायण नारायण नारायण। आप दोनों प्रभु फिर किन गूढ़ विचारों में लीन हो गए? मुने नारद, आप अंतर्यामी होकर ऐसा क्यों कहते हैं? नारायण नारायण। भगवान विष्णु, आप तो मायाविदों में भी श्रेष्ठ मायावी हैं। आपके लिए क्या असंभव है? शंखचूड़ से उसका सुरक्षा कवच वापस ले लेना असंभव नहीं है नारद मुने, परंतु तुलसी जैसी पवित्र नारी का शीलहरण अवश्य असंभव है। नारायण नारायण। पर प्रभु, जलंधर पत्नी वृंदा के समय पर तो हम प्रभु हैं तो क्या हमारे हृदय नहीं है नारद? उस दुर्घटना को हम आजीवन नहीं भूल पाएंगे। परंतु देव, आप स्वयं वहां उपस्थित नहीं थे। वो तो देवी वृंदा की उस समय की मानसिकता थी। परंतु उस मानसिकता को जगाने का कारण तो हम ही थे। एक सती को हमारे कारण देह त्याग करना पड़ा। नारायण नारायण। प्रभु, आपके कारण नहीं, फिर ये तो उसकी नियति थी। परम पिता सृष्टि करता है, आप सृष्टि संचालक हैं, परंतु नियति सदा संहारक निर्धारित करता है। ये तो शिव लीला ही होती है। इससे ना तो हम अछूते रह सकते हैं और ना ही आप और ना ही सृष्टि का कोई भी अन्य प्राणी। वे हर गतिविधि को मार्ग पर लाने के लिए क्या करते हैं, ये तो शिव ही जाने। ये तो शिव की ही महिमा है। पुत्र नारद, तुम क्या इंगित करने का प्रयास कर रहे हो? परमपिता, मैं तो आपका ध्यान महादेव की आज्ञा की ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। जाते समय वे आपको आदेश देकर गए हैं। आप दोनों मिलकर ही इस समस्या का समाधान कीजिए। तुम्हारा कथन सर्वथा उपयुक्त है नारायण देव। कहिए विधात। शिवाज्ञा का पालन तो करना ही होगा। हाँ ब्रह्मदेव, ये तो हमारा
परम धर्म है। इस शीत लहर से तो मुझ ब्राह्मण का शरीर, क्या करूं? कौन मेरी सहायता करेगा? अरे, ये कौन जीर्ण शीर्ण सा व्यक्ति है जो स्वामी शंखचूड़ के मंडप की ओर बढ़ा आ रहा है? ठहरो, वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूं, भटक कर इस ओर चला आया हूं। मुझ पर कृपा कीजिए। यदि कुछ भोजन और इस शीत से बचने के लिए वस्त्र उपलब्ध हो जाएं तो। अरे मूर्ख, इस रण क्षेत्र में तू किन वस्तुओं की अपेक्षा कर रहा है? जा, भाग जा यहां से। स्वामी शंखचूड़ के विश्राम में बाधा ना डाल। शंखचूड़? असुरराज शंखचूड़? मैं भी तो उन्हीं की प्रजा हूं। उन्होंने कभी अपनी प्रजा को निराश नहीं किया है। स्वामी! अरे स्वामी! क्या कर रहे हो? दानवेंद्र शंखचूड़, अरे मेरी रक्षा कीजिए। चुप हो जाओ। अपनी प्रजा की रक्षा कीजिए स्वामी। मैं कहता हूं चुप हो जाओ। भागता है या नहीं? ठहरो प्रहरी। एक असहाय दीन व्यक्ति से इस प्रकार का व्यवहार करना शंखचूड़ के प्रहरी तक के लिए उचित नहीं। स्वामी! बोलिए ब्राह्मण, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मैं धन्य हुआ स्वामी। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ असुरराज शंखचूड़। थोड़ा भोजन तथा तन ढकने के लिए कुछ वस्त्र मिल जाए बस। भोजन का प्रबंध तो हो ही जाएगा। प्रहरी! आदेश दैत्यराज। हमने अभी भोजन नहीं किया है, उसे तुरंत हमारे इस अतिथि को दे दिया जाए। जो आज्ञा। परंतु विप्रवर, इस शीत से आपकी रक्षा करने के लिए आप अपना ये कवच दे दें स्वामी। हाँ, मात्र एक रात्रि की ही तो बात है। प्रातः मैं आपको लौटा दूंगा। ये कवच? परंतु ब्रह्मा जी तथा तुलसी ने कहा था कि मैं ये कवच कभी ना उतारूं। इसमें उसके शील का वास है। मैं जब तक ये कवच धारण करे रहूंगा सुरक्षित रहूंगा। हे दानवीर शंखचूड़, मात्र एक रात्रि की ही तो बात है। ये ब्राह्मण बेचारा शीत से मरा जा रहा है। ठीक ही तो है, एक रात्रि की ही तो बात है। रात्रि में युद्ध तो होता नहीं और प्रातः ही मुझे ये कवच लौटा देगा। लीजिए द्विजश्रेष्ठ, ये रहा मेरा कवच। आप भोजन करें तथा रात्रि में इस कवच को ओढ़कर शीत से अपनी रक्षा करें। हाँ स्वामी। तथा मुझे आशीर्वाद दें कि इस युद्ध में मेरी विजय हो। हाँ स्वामी, मेरा आशीर्वाद है। असुरराज, इस युद्ध में सत्य की ही विजय होगी। और इस बार सत्य मुझ दानवीर के साथ है। मुने नारद जी भगवान। शंखचूड़ से अपना अभेद्य कवच लौटा ले पाने में तो हम सफल रहे हैं। इस प्रकार तुलसी के शील का अपहरण भी हमने कर लिया है। नारायण नारायण, अब तो महाप्रभु के मार्ग में कोई बाधा नहीं रह गई है। भोर हो रही है, आइए हम महादेव को सूचित करें। परंतु एक समस्या है नारद। वो क्या विष्णु देवा? अपना कवच लौटा हुआ ना जानकर क्या शंखचूड़ युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करेगा?
नारायण नारायण। हाँ भगवान, ये तो वास्तव में विचारणीय है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना उचित होगा? भगवान, मुझे तो एक ही उपाय समझ में आता है। कहिए मुने नारद। आप अपनी माया से ऐसा ही एक अन्य कवच उत्पन्न करें। उस कवच को मैं किसी भी प्रकार शंखचूड़ तक पहुंचवा दूंगा और फिर इसके पश्चात देवादिदेव को सूचित कर दूंगा। आप ये मूल कवच लेकर तुलसी के पास जाएं। क्या कवच लेकर देवी तुलसी के पास जाऊं? परंतु क्यों मुनिवर? नारायण नारायण, इससे दो कार्य सिद्ध होंगे प्रभुवर। कहो नारद। पहला तो ये कि ये कवच तेजोमय है। युद्ध क्षेत्र के समीप इसका प्रभाव बना रह सकता है, अतः इसका युद्ध स्थल से दूरस्थ रहना ही देवताओं के लिए लाभकारी होगा। और दूसरा कार्य कौन सा सिद्ध होगा नारद? नारायण नारायण, पति की मृत्यु पर सांत्वना देने को पहुंचे स्वयं भगवान विष्णु को समक्ष देख देवी तुलसी का दुख कम हो जाएगा और इस कवच में बसा देवी तुलसी का शील भी उन्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। नारायण नारायण। असुरराज शंखचूड़, हम सर्वेश्वर हैं। हम छल से किसी को पराजित नहीं करते, अतः तुम्हें एक तथ्य से अवगत करना चाहते हैं। देवादिदेव, आपने मुझे संबोधित किया। मैं तो मात्र इसी से धन्य हो गया हूं। आदेश करें। शंखचूड़, नियतिवश भगवान विष्णु द्वारा दिया गया तुम्हारा सुरक्षा कवच देवताओं ने बदल दिया है। इस समय तुम मूल कवच से वंचित हो, अतः मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। देवताओं का एक और छल? छल नहीं, तुम्हारी नियति ने असुरराज। ऐसा तो होना ही था। परमेश्वर, यदि यही मेरी नियति है तो मैं आपसे कुछ आग्रह करना चाहता हूं। मांगो, वर मांगो। दया निधान, आपको तो ज्ञात है देवी राधा के श्राप से ग्रसित होकर ही मुझे राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा था। हम जानते हैं असुरराज, तुम पूर्व काल में कृष्ण भक्त सुदामा थे। देवाधिदेव, आप मुझे मृत्यु प्रदान करके इस राक्षस योनि से मुक्त करें तथा मेरे स्वामी श्री कृष्ण की सेवा में गोलोक भेज दें। तथास्तु। हम तुम्हें ये भी वर देते हैं शंखचूड़ कि हमारे शूल से खंडित हुई तुम्हारी हड्डियों से शंख जाति का जन्म होगा। शंख का जल हमारे अतिरिक्त सभी देवी देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाएगा। मेरे धन्य भाग्य, धन्य भाग्य। और जैसे हमारे पुत्र गणेश अग्रपूज्य हैं, वैसे ही शंख ध्वनि हर पावन कार्य का आरंभ करेगी। वो इतनी तीव्र होगी कि दूरस्थ प्राणियों को भी पूजा आरती आरंभ की सूचना देगी। शंखनाद पूजा आराधना के आरंभ का द्योतक होगा। इस ध्वनि से प्राणी पूजा स्थल की ओर अनायास खींचे चले आएंगे। मेरा जन्म सफल हुआ। अब मुझे इस शरीर से मुक्ति दें। तथास्तु। क्यों किया देवता
मेरे साथ ये छल? पुत्री तुलसी, इस छल में भी तुम्हारे कल्याण का स्वार्थ निहित था। परम पिता, मुझे अपने शब्द जाल में उलझाने का प्रयास ना करें। मेरा शील भंग किया जाना मेरा ये कल्याण कैसे हुआ? पुत्री, तुम्हारे द्वारा ऐसे शब्दों का उपयोग सर्वथा अनुचित है। देवी तुलसी, आपका किसी ने शील भंग नहीं किया है, अपितु आपने अपने शील को कवच में स्थित कर एक असुर को सौंपा था। हमने तो आपके उसी शील को लौटाया है। और तुलसी, तुम्हें तो प्रसन्नता होनी चाहिए। तुम एक विष्णु भक्त को राक्षस योनि से मुक्त कराने का निमित्त बनी हो। महादेव, आप? तुलसी, तुमने सुदामा को श्राप मुक्त करवाया है। वो पुनः अपने स्वामी की सेवा में तत्पर हो गया है। तुम्हारी तपस्या भी सफल हो गई। वो कैसे देवाधिदेव? तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि मृत्यु के पश्चात शंखचूड़ पुनः गोलोक जाएगा तथा बैकुंठ में तुम श्रीहरि का सामीप्य प्राप्त करोगी। तो अब मेरे लिए क्या आज्ञा है महादेव? पुत्री, अब तुम ये नश्वर शरीर त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर लो तथा लक्ष्मी स्वरूपा हो जाओ। पुत्री तुलसी, तुमने जो ये देह त्यागी है, ये गंडकी नदी में परिवर्तित हो गई है। और तुलसी, परम पिता के आशीर्वाद से देव पूजन सामग्री में तुम्हारा प्रधान स्थान हो गया है। तुम्हारे पहले शरीर को वृक्ष का रूप मिल गया है। हमारे आशीर्वाद से तुलसी का वृक्ष सबसे पवित्र माना जाएगा। और पुत्री तुलसी, इस वृक्ष के पत्तों में औषधि के गुण भी होंगे। इनका सेवन अनेक प्रकार के शारीरिक विकारों को मिटाने वाला होगा। ये पत्ते जीवन के लिए आवश्यक वायु को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखेंगे। देवी, तुम हर परिवार के घर आंगन में पूजी जाओगी तथा वो घर आंगन तुम्हारे आशीर्वाद से समृद्धि एवं संपन्नता से परिपूर्ण होगा। मैं धन्य हुई प्रभु शिव शंकर, मैं धन्य हुई। परम ज्ञानी शौनक जी तुलसी को पावन कर देवाधिदेव कैलाश पर्वत को लौट गए। शिवलीला भी कितनी अनोखी है महाभाग सूत जी। अपने विरोधी शंखचूड़ तक को उन्होंने मृत्यु के पश्चात पवित्र शंख में परिवर्तित कर दिया और तुलसी को भी पावन दैवी देह प्रदान कर दी। शौनक जी, यही तो है शिव महिमा। सूत जी, शिव महिमा के अन्य रोचक प्रसंग भी तो सुनाइए। हाँ, अवश्य सुनाऊंगा शौनक जी, परंतु कुछ देर के बाद। श्रोताओं, वास्तव में शिव महिमा का इतना अधिक महात्म्य है कि कोई भी प्राणी उससे अछूता नहीं बचा है। आम धारणा यह है कि महाकवि तुलसीदास श्री राम के भक्त थे तथा मीराबाई श्री कृष्ण के विचारों में मगन रहती थीं। उन्हीं के भजन लिखती तथा गाती थीं। परंतु भगवान शिव शंकर की भक्ति वर्ग, जाति तथा वर्ण विशेष की धरोहर नहीं है। तुलसीदास तथा मीरा ने भी शिव आराधना की है। प्रस्तुत है मीराबाई की एक शिव स्तुति। मारे घर रामा तो जोगिया तू आवा। मारे घर रामा तो जोगिया तू आवा। मारे घर रामा तो जोगिया
तू आव काना बीच कुंडल गले बीच सैली काना बीच कुंडल गले बीच सैली अंग बभूत रमाया अंग बभूत रमाया मारे घर राम तो जोगिया तू आव मारे घर राम तो जोगिया तू तुम देखा बिन कलना परत है तुम देखा बिन कलना परत है गृहांगणों न सुहाया गृहांगणों न सुहाया मारे घर राम तो जोगिया तू आव मारे घर राम तो जोगिया तू आव मीरा के प्रभु हरिया बिनासी मीरा के प्रभु हरिया बिनासी दर्शन द्योण मोकुआया दर्शन द्योण मोकुआया मारे घर राम तो जोगिया तू आव मारे घर राम तो जोगिया तू आव मारे घर राम तो जोगिया तू आव मारे घर राम तो जोगिया तू शिव महिमा का आज का प्रकरण हमने शिव पुराण के रुद्र संहिता पंचम खंड के 36वें अध्याय से लेकर 41वें अध्याय तक से लिया था। रूपांतरकार और निर्देशक थे अनिल सूद। भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सेठी, गौरव मारवा, हर्ष बाला, कमल साथी, राजेश, सलीम खान, मनोज भटनागर, अजय मनचंदा, एसके बत्रा, केदारनाथ, ज्योत्सना और जयश्री। संगीतकार थे राजीव हक्सर। गायक स्वर थे मंजीत भाटिया, गणेश प्रसाद विद्यालंकार और उनके परिवार के सदस्य। ध्वनि मुद्रक ऋषि, विनी और विकास। सहायक मनोज और राकेश। ओम जय शिव